लाहौर पुलिस तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के शूटर्स तक पहुंच गई है। भाई ये बड़ी पेशरफ्त हुई है और कत्ल का हुक्म देने वाला मरकजी मुलजिम बज़ाहिर पुलिस की दस्तरस से औल्दो बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को अमरीका में मुकीम मुलजिम गोगी बट ने किराए के कातिलों से कत्ल कराया। गोगी बट अमरीका में रहता है। इसके लिए भारी रकम खर्च की गई। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मरकजी शूटर अरसलान जट गाड़ी के जरिए दीगर शूटर्स को गुजरावाला से लाहौर लाया। मुलजिमान ने पहले गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाई, वारदात के बाद असल नंबर प्लेट नस्ब कर दी। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया था और अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की मजीद तफ्तीश CTD मॉडल टाउन के अब हवाले कर दी गई है। मैं तो जरा गोगी बट पे ही रह गई हूँ कि गोगी बट को कुछ ज़राए ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि गोगी बट जो ठेके पर अब्दुल्ला ताहिर से झगड़ा हुआ था, किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात थी जिस पे तनाज़ा हुआ और वो यहाँ तक पहुँच गया। अहमद फराज हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अहमद फराज, हमें ज़रा डिटेल्स दें इस केस की ताकि समझ आए कि क्या हुआ था। देखें, ये बुध का वाकया है और ये जो मकतूल है अब्दुल्ला ताहिर, ये उकाड़ा के रहने वाले थे और वहीं से ये PTI की टिकट से ये उम्मीदवार थे और वहीं पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो ये लाहौर किसी काम के सिलसिले में आए थे गुलबर्ग में, गालिब मार्केट के इलाके में। और जब ये किसी क्लिनिक में गए हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार, जिनको हम शूटर भी कहते हैं, देखिए अभी तक जो है ना शूटर माफिया वो अभी भी इस पंजाब में, सिंध में कहीं ना कहीं मुकामात पर है, क्योंकि वो जल्दी कातिल होते हैं तो वो पैसे लेकर उन्होंने कत्ल करने होते हैं। तो ये अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी फिर रहे हैं और बड़ी आज़ादाना तौर पर ये अपने वारदातें कर रहे हैं। तो ये शूटर्स ने ही ये कार्रवाई की है। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे और बड़े आसानी के साथ उन्होंने इनको टारगेट किया और कत्ल करने के बाद फरार हो गए। देखिए उसके बाद पुलिस ने बहुत जिसे कहते हैं मेहनत की, तफ्तीश की। DIG है ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, वो फौरी तौर पर वो मौके पर पहुंचे, वो खुद पहुंचे मौके पर। उस्मान अजीज मीर है SP कैंट, SP मॉडल टाउन, वो पहुंचे। और ये जब मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां पर जाकर फौरी तौर पर शवाहिद को महफूज किया। सबसे पहले होता है कि ये एविडेंस को, शवाहिद को महफूज किया जाए। इन्होंने शवाहिद को महफूज किया और कुछ CCTV जो फुटेजेस थी उनको उन्होंने सबसे पहले देखा, जिसमें ये बात सामने आई। उनकी ये भी डिजिटल शहादत है ना ये, कि दोनों जो शूटर्स थे वो क्लिनिक के अंदर आते हैं और उनको टारगेट करने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसके बाद कार्रवाई आ जाती है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की। तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर 2 टीमें बनाई, जिन्होंने इसका 3 दिन के अंदर अंदर इस किसी नतीजे पे पहुंचे कि उनको ये पता चल गया कि ये जो मुलजिम है वो गोगी बट नहीं है, इसका नाम है कुगी बट। ये जो है कुगी कुगी। ये तो और भी मुश्किल कर दिया आपने हमारे लिए। गोगी तक तो हम ठीक थे, कुगी नहीं है। कुगी मार लेते हैं ना जैसे, ठीक है। ये कुगी है और इसके बारे में ये पता चला कि ये बड़ा ही किस्म का नोटोरियस किस्म का ये एक अक्यूज्ड है, PO है, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं। ये अमेरिका में है और इसका जो है मकतूल के साथ जो तनाज़ा था वो सिर्फ एक रेत का एक ठेका होता है, जिसको अब्दुल्ला आपको पता होगा पंजाब में इसको पंदी कहा जाता है। ये जो दरिया रावी के जी रेत का जो ठेका होता है ना, मुख्तलिफ तहसीलों में, इजला में इसको पंदी बोलते हैं। तो ये पंदी का इनका तनाज़ा चल रहा था, रेत के ठेके का तनाज़ा चल रहा था और उसी वजह से उसने शूटर्स को हायर किया। ना सिर्फ शूटर्स को हायर किया बल्कि शूटर्स को ये जो थे, ये एक गाड़ी उन्होंने सबसे पहले हायर की जो गुजरांवाला से ली। गुजरांवाला से ये 6 लोग यहाँ पे आए और 6 लोग जो सहूलतकार थे उनको तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब तक बड़ा जबरदस्त काम किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो शूटर्स है वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। जो मेन अक्यूज्ड है कुगी बट, वो भी गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि जिस केस में शूटर हो, अननोन मर्डर हो, तो उसमें CCD को इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा, वैसे अहमद फराज, चलें कुगी बट तो अमेरिका में, ये शूटर तो क्यों नहीं पकड़ेगा? और पुलिस ने अगर इतना आला काम किया तो जब शूटर को ही नहीं पकड़ा तो क्या किया? देखिए उन्होंने सबसे पहले इसका तो पता चलाया ना कि ये आया, इसके पीछे हाथ कौन थे, मरवाया किसने था। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, केस रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अब गिरफ्तारी पे क्या पेशरफ्त है? जी, अब शूटर जो है वो उनके बारे में ये पता चला है कि ये जो CCTV फुटेज है, सिटीज की जो फुटेजेस हैं उनके बारे जो वो मोटरसाइकिल पर आए थे, मोटरसाइकिल से फरार हुए, तो उस रूट को अब जो है वो बाकायदा डिटरमिन किया जा रहा है कि वो किस तरफ निकले हैं। और इसी वजह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि जी ये 2 शूटर्स थे जिन्होंने मारा, जिन्होंने बाकायदा बंदोबस्त किया, जिन्होंने शूटर्स को फराहम किया। तो ये बड़ी कामयाबी है, शूटर्स को पता चल गया। पुलिस ने सिर्फ क्योंकि वो मफरूर है, ज़ाहिर एक बड़ा मर्डर केस है, तो ज़ाहिर वो पकड़े तो जाएंगे ही अल्टीमेटली।
पकड़े जाते हैं ऐसे लोग। सीसीडी अब इसकी तफ्तीश इसलिए कर रही है क्योंकि सीसीडी की थोड़ी प्रोफेशनल तफ्तीश करते हैं वो। सीसीडी को ये तफ्तीश दे दी गई है। सीसीडी ने ही कुगी बट के अब जो है वो एक रेड वारंट निकलवाएगी और सबसे पहले उसको जो है इश्तिहारी करवाया जाएगा। इश्तिहारी करवाने के बाद उसके रेड वारंट निकलवाए जाएंगे और फिर उसको बाइट से यहाँ पे पाकिस्तान लाया जाएगा, जिस तरह माजी में भी वो काफी मुल्जमान को यहाँ पे लेके आए हैं और उनको करार वाकई की सजा भी दिलवाई है। बहुत शुक्रिया आपका करेक्ट अहमद फराज। थैंक यू बट वो फॉर शूटर नहीं पकड़ा गया और दो चीजें, Dating. एक तो शूटर नहीं पकड़ा गया और एक कुगी बट को यूएस का वीजा कैसे मिला ऑन दैट नेम। कुकी बट must have been a nickname, I'm sure. So why are we using the nick? We should use the real क्योंकि name. ये Why? तो How proclaimed- does a Kugi go to US and set himself up and operates from there and get somebody killed in Pakistan? Proclaimed offenders हैं ये लोग, क्या है? proclaimed offenders। ये आदि मुजरिम हैं, ये established offenders हैं। हाँ जी।